आपके लिए इंश्योरेंस। हमारे पत्रकार साथी ने कहा, वो बात मान ली, आपके लिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, पहले इंश्योरेंस, फिर आगे सरकार बनवाओगे तब विचार करेंगे। ए लड़ाई वड़ाई मत कराओ, हम सब बड़े चेहरा हैं, हम सब बड़े चेहरा हैं। हैं? क्यों, हम क्या हैं? हम क्या हैं? या तुम क्या हो बताओ? ये क्या बात हुई? हम भी तो वही हैं। हम प्रोग्रेसिव बैकवर्ड हैं। सवाल चुनाव लड़ने का है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अब हम चुनाव में चले गए हैं। ए बी फॉर्म बढ़ चुके हैं। बहुत पार्टी आगे बढ़ चुकी है और बहुत त्याग किया है पार्टी की टिकटों को। बहुत पार्टी की टिकटों का मैंने त्याग किया है, तब जाकर के जोड़ पाए। इसलिए त्याग कर करके हम लोग उनको साथ लाने का काम कर रहे हैं। बहुत सी चीजों को भुला करके हम लोग साथ ला रहे हैं। हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री जी से सीखा। उन पर बहुत सारे मुकदमे थे, न जाने कितने मुकदमे उनके पास थे। उनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे। हम लोगों ने जो कुछ सीखा है वो मुख्यमंत्री जी से सीखा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। जो मुख्यमंत्री वहां मेट्रो न चला पाए हो, पहली घोषणा। आप याद करो, आप में से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करना। जिस समय मुख्यमंत्री जी झांसी पहुंचे, उन्होंने कहा कि सरकार बन गई है, झांसी में मेट्रो होगी और गोरखपुर में मेट्रो होगी। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हों, जो मुख्यमंत्री अपने यहां सीवर लाइन न बिछा पाए हों, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा। सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी हो, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं ऐसी। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे तो आपके आने से पहले मुझे पता लगा कि उन्हें गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर पहले ही भेज दिया। अभी तो जनता को भेजना था उन्हें घर। कितना बेमन खा रहे थे, देखा नहीं आपने? आप तस्वीर में देख के लगा मुझे, बड़ा बेमन खा रहे थे। और खिचड़ी खाने का तो वक्त ही है उनका। कांग्रेस है नहीं अभी कहीं। कांग्रेस अभी कहीं नहीं है। कांग्रेस केवल साजिश कर रही है, बस केवल साजिश कर रही है। कांग्रेस दिल्ली में बैठ के केवल साजिश कर रही है। अरे नकली अकाउंट चलते हैं, तुम भी कहां है, किसका अकाउंट देख रहे हो? किसी नकली अकाउंट तो नहीं देख रहे हो? फेक अकाउंट बहुत चलते हैं आजकल। बीजेपी चलवाती है फेक अकाउंट। आपको क्या तकलीफ है? नहीं, अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ हमें।
नहीं, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ ना। वो लगातार हमारे संपर्क में, लगातार प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं। आपको बताना क्यों कि कौन क्या कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, पता नहीं लगता कि कौन सूची जारी हो रही थी किसी की। हम इस उम्मीद में थे कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ लड़ेंगे चुनाव, पता लगा वो घर भेज दिए गए, इसलिए दे रहा है। हाँ, ये बात इनकी स्वीकार करते हैं कि प्रेस में जो समय दिया जाएगा उससे 5 मिनट पहले आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे आपने अपनी ही बात कह दी, फिर मैं क्या कहूं? जब जवाब दे दिया आपने तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं? नहीं, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। जब आपने सवाल ही ये किया कि गोली दे दी गई है, राजनीति में गोली थोड़ी दी जाती है। राजनीति में तो भरोसा किया जाता है एक दूसरे पर। देखिए, डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं है, और इस तरह जो डिप्टी सीएम दो आपने देखे, एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम और दूसरा उन्होंने अपनी जिंदगी भर कूड़ा और तमाम नालों की सफाई में समय गुजारा। क्या लखनऊ साफ हो गया उनके डिप्टी सीएम बनने से? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? लेकिन एक सच था, मुख्यमंत्री उन्हें बनना चाहिए था, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने बनने नहीं दिया उन्हें। मैं कई मौकों पर कहा और सदन में भी मैंने उनसे कहा कि आपने कूड़ा और इसका जो जिम्मेदारी निभाई थी वो तक तो पूरी नहीं कर पाए, तो काहे के डिप्टी सीएम थे? ये जो गोमती का किनारा है, नदी, आप में से बहुत सारे लोग लखनऊ रहते हैं। 900 मीटर अगर जुड़ गया होता तो देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता, और ये एग्जाम्पलरी काम किया था समाजवादियों ने। इसलिए समाजवादी पार्टी जहां लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को थोड़ा पीछे करके दूसरों को साथ ला रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि 80-20, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो लोग अपने बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, उन्हें इस बात की तकलीफ है कि समाजवादी पार्टी ने क्यों फैसला लिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को फ्री सिंचाई देंगे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और अपने प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में जाएगी। और जहां तक जोड़ने का सवाल है, समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर वर्ग के लोगों को जोड़ें, हर वर्ग के लोगों को साथ लाएं, कम से कम दिखे कि हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग खड़े। इसीलिए अपने लोगों को पीछे करके मैंने दूसरी पार्टी के नेता और बड़े बड़े मंत्रियों को साथ लाने का काम किया।